यह जो एक कहानी है सो 600 शब्दों में हम आपके लिए हिंदी कहानी है जिसका शीर्षक है जादुई भिंडी का पेड़। यह एक कहानी है सो मज़ेदार और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है। तो दोस्तों, जादुई भिंडी का पेड़ शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। तो इसके लिए शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे कहानी को देखना है। जादुई भिंडी का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था और वह बहुत ही शरारती था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा था। और राहुल को खेती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था। राहुल जो था उसको खेती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था और पर उसके दादाजी उसे एक बहुत ही बड़े किसान थे। और एक दिन दादाजी ने राहुल को बुला करके और समझाया। दोस्तों, एक दिन दादाजी ने राहुल को बुला करके और कहा, जो बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। तुम अगर मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा कर सकते हो। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है और जाकर के देखना है। बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम तो ये कहानी आप सभी को सुनाएंगे ही। शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है। शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देखना है। वहाँ भी आप सभी को बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं। तो दादाजी ने बोले, तुम कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। तो राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, मेहनत तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जादू हो जाए तो। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम सच में दिल से कोई भी कोशिश करोगे तो जादू भी हो सकता है। और दूसरे ही दिन दादाजी ने उसे एक छोटा सा बीज दिया और कहा, जो इसे खेत में बो देना और रोज़ पानी देना। लेकिन प्यार और धैर्य के साथ राहुल ने बिना कोई सवाल किए बीज को बो दिया और रोज़ाना वह उस बीज को पानी देता रहा और उससे करता और गाना भी गाता। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते और कहते, अरे राहुल, भिंडी के पेड़ पर चढ़ने का सपना देख रहा है क्या? दोस्तों, राहुल बस मुस्कुराता रहा और अपना काम करता रहा। और कुछ ही हफ्ते में उस जगह से एक अजीब पौधा निकल आया और वह तेज़ी से बढ़ने लगा। और 1 महीने में ही वह पौधा इतना बड़ा हो गया कि गांव के हर कोने से दिखाई देता था। और वह कोई भी साधारण भिंडी का पौधा नहीं था, वह एक जायंट भिंडी का पेड़ था। दोस्तों, पूरी कहानी तो सुनाएंगे, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिएगा। बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना नहीं भूलना है, जाकर के देखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और हम आप सभी को कहानी सुना देते हैं। तो उस भिंडी के पेड़ इतना बड़ा हो गया जो बड़ी भिंडियाँ लगी थी और एक भिंडी से पूरा गांव खाना बना सकता था। और मज़े की बात तो यह थी कि अगर कोई भी भिंडी को तोड़ करके कुछ अच्छा काम करता तो उसे बदले में सोने का सिक्का मिलता था। और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग पेड़ के नीचे लाइन लगा करके खड़े रहते थे और कोई भी भिंडी लेकर के गरीबों को खाना खिलाते और कोई स्कूल के बच्चे के लिए किताबें खरीदता और
तो कोई भी अस्पताल में दवाई दान करता और बदले में सबको सोने की सिक्के मिलते थे। और तब राहुल अब गांव का हीरा बन गया था। सभी बच्चे जो उसे पहले चिढ़ाते थे अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, मेहनत का और प्यार से जादू भी हो सकता है। दादाजी ने मुस्कुराते हुए राहुल से कहा, जो देखा बेटा, मेहनत से और प्यार से जादू भी हो सकता है। लेकिन इस जादुई भिंडी के पेड़ का एक रहस्य भी था। अगर कोई भी भिंडी इस्तेमाल स्वार्थी काम के लिए करता तो वह भिंडी कड़वी हो जाती और उसका स्वाद इतना खराब होता कि लोग उसे कभी भूल करके भी नहीं पाते। एक दिन गांव में राय बाबू सेठ ने सोचा, जो क्यों ना सारी भिंडियां तोड़ लूं और बाजार में जाकर के बेच दूं। और उसने अंधेरी रात में भिंडियां तोड़ी। लेकिन जैसे ही उसने भिंडियों को छुआ, सारी भिंडी काली पड़ गई और उनमें से अजीब सी बदबू आने लगी। तो सेठ डर गया और डर के मारे छोड़ करके भाग गया। तो दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरे वीडियो को देखना है। बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देखना है, वहाँ भी आप सभी दोस्तों को बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देखना नहीं भूलना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और हम आप सभी को कहानी पूरा करते हैं। तो इस घटना के बाद गांव वाले ने यह समझ लिया कि जादू वही चलता है जहां दिल साफ हो और नीयत अच्छी हो। राहुल ने उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्कूल खोल दिया, जहां पर बच्चों को मेहनत और ईमानदारी और प्यार से काम करने की शिक्षा दी जाती थी। और गांव का नाम अब जादुई भिंडी वाला गांव पड़ गया था। गांव का जो नाम है सो अब जादुई भिंडी वाला पड़ गया था और दूर दूर से लोग वहां सीखने के लिए आते थे। और अब क्या हुआ, जो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिली दोस्तों? इस कहानी से शिक्षा हमें क्या मिली? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिली, जो प्यार और मेहनत के साथ करें तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। अब दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के क्लिक कीजिएगा। वहाँ भी बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने के लिए भी मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो कमाल के टॉपिक, नई जानकारियों के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए और जाकर के देखिए, बहुत कुछ जानने को, सुनने को और सीखने को मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो कमाल के टॉपिक, नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए ऑफिशियल रंजन 64 के रोज़ नई जानकारियां जानने को।